माई बेबी इज़ फाइन। कुवानी की कहानी अभी भी अधूरी है। छोटे से पॉन्ड में एटलीस्ट 100 रहेंगे। बहुत मज़ा आया। गुड मॉर्निंग गाइस। ज़बरन बारिश हो रही है, रात भर हुई है। यूजुअली हम लोग 4 बजे उठ के 4:45-5 बजे तक निकल जाते हैं सफारी के लिए। अब बज चुके हैं 6:15 एंड वी आर स्टिल इन द रूम, क्योंकि मतलब नहीं बन रहा था इतनी जल्दी जंगल में जाके, क्योंकि अंधेरा था बिल्कुल। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो हुड लगाना पड़ता, क्योंकि कल तो हमने ले लिया रिस्क कैमरा के साथ, मगर रोज़ नहीं भिगा सकते और आज वाकई में बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो अब जाके थोड़ी थोड़ी कम हुई है। 7 o'clock तक हम लोग एंटर कर सकते हैं। तो वी स्टिल हैव 15 मिनट्स। अगर टाइगर का भी मूवमेंट नहीं मिलता, जनरली बहुत तेज़ अगर बारिश होती है, पानी हर जगह जम जाता है, तो टाइगर बाहर नहीं निकलते। बट यू नेवर नो, जंगल है, कुछ भी हो सकता है। तो सफारी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, हम बिल्कुल जाएंगे। आई वॉज जस्ट चेकिंग माई कैमरा। कल बहुत ज़्यादा आई थिंक आई बिकेम एडवेंचरस और मैंने काफ़ी भिगा दिया था, मगर ही इज़ फाइन, माई बेबी इज़ फाइन। एक्चुअली कैमरा होता है वेदर सील्ड, इवन द लेंस इज़ एस लाइन, तो वेदर सीलिंग तो है, मगर फिर भी इट इज़ नॉट राइट टू लाइक एक्सटेंड। मैंने कल, अगर मैं मामूली भी शूट करती तो बात अलग थी, मैंने कल ये पूरा एक्सटेंड करके किया था। तो यहाँ अगर पानी अंदर चला जाता है और फिर हम जब बंद करते तो हो सकता है कि अंदर ये हो, मगर आने के बाद मैंने इसे काफ़ी अच्छे से सुखा के फ़ैन के नीचे रात भर छोड़ दिया था। अभी सब ड्राई है। मुझे नहीं लगता मैं ये कैमरा ले जा रही हूँ, बिकॉज़ मतलब नहीं है फालतू में 2 कैमरा बारिश में संभालने का। क्या है, फटाफट पैकिंग करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और निकलते हैं। Today is day 3 and safari 4. Looking for कुवानी। कुवानी की कहानी अभी भी अधूरी है। बारिश का आनंद लेते हुए पीते हैं कॉफ़ी के 2 घूंट और फिर निकलते हैं हमारी सफारी के लिए। तो आज का प्लान यही है कि जितना बन पाएगा हम बाकी स्पीशीज़ पे भी फोकस करेंगे। जनरली टाइगर के पीछे भागते भागते स्पॉटेड डियर्स, इंडियन गॉर्स, नील गाय, पिकॉक्स, ये सब पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कहीं टाइगर का मूवमेंट हमसे छूट ना जाए। मगर आज मौसम ऐसा है कि टाइगर का मूवमेंट थोड़ा डाउटफुल ही है, और स्पेशली जहाँ वो थे कल, उससे तो लगता है कि चांसेस कम है। चलो लेट्स गो। वैसे बारिश काफ़ी कम हो चुका है। जिस तरह से रात भर गिर रहा था, मुझे लगा आज की सफारी तो गई। देयर इज़ अ फ्लाई कैचर का नेस्ट विच इज़ डैंगलिंग। एक ही डंठन पे टूटी हुई लकड़ी पे उसने नेस्ट बनाया है, कभी भी गिर सकता है। हवा ज़्यादा चलेगी तो वो नेस्ट टिकने वाला है नहीं। तो रेडी है सफारी के लिए। अभी ये हुड लगाया है विपुल ने। मैंने कहा चलो जल्दी, टाइगर वहाँ रोड पे चल रहे हैं। विपुल कहते हैं चल नहीं रहे, दौड़ रहे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है टू हैव फन इन द जंगल विद ऑल दिस, एंड व्हाटएवर यू गेट इज़ गुड इनफ। When we started the safari, we never thought we were to witness one of the most fascinating and rarest sights in our life. We came across a huge pond filled with hundreds of Indian bullfrogs in their breeding colors. The vibrant shade of neon yellow against the monsoon greens and dark waters was a sight to behold. Although both male and female bullfrogs are golden brown to greenish brown colored,
with dark spots or stripes. During the breeding season, which is the start of the monsoons, male Indian bullfrogs flaunt a bright yellow color to attract a mate. Males also develop prominent blue colored vocal sacs that are used to produce mating calls. Males inflate their vocal sacs to make a loud and deep call which can be heard from a distance. This call attracts females. The bright blue coloration of the vocal sacs serves as a visual signal indicating the male's reproductive readiness and genetic quality. The whole atmosphere was filled with these calls, and it sounded like nothing but an orchestra in the wild. This behavior of a male holding the female from behind is known as amplexus, a mating behavior in which a male amphibian, such as a frog or a toad, grasps a female with his front legs and fertilizes her eggs as she releases them. Here, the male typically gets on the female's back and holds her tightly around the waist. The hug can last for hours or even days and is sometimes called a ride. During amplexus, the male's clasp stimulates the female to release eggs and he then fertilizes each egg with a sperm as it emerges. Females lay up to 10,000 eggs in temporary water bodies and tadpoles undergo metamorphosis after several weeks. The males are also typically known for their aggressive behavior and combating during breeding season, where the males fight each other to get their mate. This male is trying hard to find an opportunity to take over the female by unmounting the male that's already riding on her. He wasn't successful though, even after several attempts. एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जंगल में जब आते हैं तो कुछ पता नहीं होता क्या मिल जाए। इंडियन बुल फ्रॉग मतलब एक छोटे से पॉन्ड में एटलीस्ट 100 रहेंगे और मेटिंग चल रहा है क्योंकि बरसात हुई है, तो जब पहली बारिश गिरती है तो ये ढेर सारे दिखने मिलते हैं। एंड वी वर रियली फॉर्चुनेट टू गेट सम वंडरफुल मोमेंट्स ऑफ मेटिंग, फाइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। एक्चुअली हुआ ये कि नवीन जो हमारे साथ हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे जब खड़े थे, हम ये हुड निकाल रहे थे, ही स्पॉटेड अ येलो फ्रॉग एंड ही स्टार्टेड क्लिकिंग एंड वी आर लाइक हमें क्यों नहीं बताया भाई। दैट्स व्हेन द गाइड रियलाइज्ड। अदरवाइज बहुत बार ऐसे होता है गाइड ड्राइवर को ये चीज़ें पता होती हैं, बट लगता है कि टूरिस्ट को या जो फोटोग्राफी करते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट टाइगर्स में है, तो इन सब बातों पे थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं। लेकिन जैसे उन्हें पता चला हम हैं इंटरेस्टेड ये भी रिकॉर्ड करने में, तो वो हमें तुरंत ले गए और बहुत मज़ा आया। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अभी टाइगर को ढूंढते हैं और निकलते हैं बाहर। तो कुआनी और बच्चों को ढूंढने के लिए हम फिर उसी तालाब के पास आ पहुंचे जहां हमने उन्हें कल शाम को देखा था। अब बारिश में बच्चे और माँ दिखे थे। सुबह में बारिश की वजह से एक तो हम सफारी में लेट आए थे, और क्योंकि हमने बहुत टाइम फ्रॉग्स के साथ बिताया था और सफारी में ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, तो बहुत देर हम यहाँ वेट नहीं कर पाए। कोई मूवमेंट, कोई कॉल्स थे नहीं, तो हमें निकलना पड़ा। सो सफारी पूरी हो गई है, हम बाहर निकल चुके हैं और अभी रिजॉर्ट जाके सबसे बड़ा टेंशन है कि वो फ्लाई कैचर का नेस्ट वो ठीक है या क्या हुआ है, क्योंकि बहुत हैंगिंग इसमें था। तो देखते हैं क्या होने वाला है। वहाँ पे बहुत कम टाइम है क्योंकि दोपहर की सफारी कोलारस से ऑलरेडी बुक हो चुकी है। यार देखो स्क्विरल को मार के चले गए। पीपल डोंट वेट ओनली यार, जसविन थोड़ा भी स्लो नहीं करते हैं, वही स्पीड में जाना है। तो कुआनी की शक्ल देखने का सपना मेरा अधूरा रहा। पता नहीं क्या चल रहा है। P151 भी मुझे नहीं दिखी पन्ना में, और यहाँ भी कुआनी दिखी, लेकिन दोनों बार पीछे से दिखी। तो ऐसे लगता है कुआनी के लिए मुझे दोबारा आना पड़ेगा एक बार सीजन ओपन हो जाए तो। अभी भी ये नेस्ट जिसमें इंक्यूबेशन चल रहा है वही पोजीशन में है, हैंगिंग में, और माँ बैठी है। आई रियली होप ये नेस्ट टिके। आई विल कीप प्रेइंग फॉर दिस लिटिल फैमिली। तो फ्लाई कैचर नेस्ट पे एक बार ही फीमेल, 2 बार मेल तो आ गए, मगर मेल के लेफ्ट आंख में कुछ चोट लगी है, तो वो लेफ्ट आंख ही प्रोफाइल दे रहा है और लेफ्ट आंख बंद है। तो अब जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि अभी निकलना है कुलारा।
कोलारम, ये हमारी दोपहर की सफारी है और 2-2.5 घंटे का सफ़र है, तो फटाफट पैक करके निकलना है हमें। तो कॉफ़ी पीते पीते कर रहे हैं चेकआउट। इसी के साथ ये व्लॉग ख़त्म होता है। आई रियली होप यू ऑल एन्जॉयड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई शैल सी यू वेरी सून in the next one. Bye.